हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है, जो कि प्री एग्ज़ाम का है और 18 जनवरी 2021 की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए जहाँ a b के बराबर नहीं है। तो अब देखिए इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो को हमने समीकरण 1 माना। इसी प्रकार सब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को हमने समीकरण 2 माना। अब माना कि इनके उभयनिष्ठ मूल है जो जेड है, तब समीकरण 1 व 2 में हम x की जगह जेड का मान रखेंगे और जेड इस प्रकार जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू पहली समीकरण से आपके यहाँ पर आती है, जो जिसको हमने समीकरण 3 नाम दिया। और इसी प्रकार जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर समीकरण 4 में दी हुई है। तो अब 3 और 4 से हम क्या करेंगे, दोनों जगह जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अतः समीकरण 3 व 4 से हमने दोनों वैल्यू इक्वल की, तब हमने देखा कि माइनस ए जेड माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी जेड माइनस ए आया। अब हमने क्या किया, इस ए जेड को हम इधर ले गए तो ये आ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा ए जेड माइनस बी जेड, और फिर ये वाला इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इस प्रकार ए माइनस बी आया। तो जेड की यहाँ जेड कॉमन लिया हमने, तो ये आ गया ए माइनस बी, इधर भी ए माइनस बी था, तो ए माइनस बी से दोनों तरफ डिवाइड करने पर हमारे पास में जेड की वैल्यू आ जाती है 1। अब जेड का मान हम किसी भी समीकरण में रख के मान निकाल सकते हैं। हमने पहली समीकरण में, जो तीसरी समीकरण हमारी थी, उसमें हमने जेड की वैल्यू रखी और हमारे पास में ए प्लस बी इज इक्वल टू -1 आ गया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, और जो भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन और इसका रिटर्न सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, वो मेरे टेलीग्राम पे जो चैनल बना हुआ है एसएससीएन क्लासेज, आप उसमें जाकर ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन रिटर्न में है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।